शैलजा चंद्रा जी, मैं अब सीधे इस बहस में आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि आज सबकी नींद सुबह में इस तस्वीर से खुली कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बैठे थे और ये संकेत गया कि अब सकारात्मक रूप से केंद्र और राज्य में जो अब नई सरकार बनी है वो आगे के लिए कदम बढ़ाएंगे। दो बातें मैं आपसे जानना चाहती हूं। एक तो किस तरह से, क्योंकि मैंने आपका ये आर्टिकल भी पढ़ा है जिसमें आपने साफ लिखा है कि हर कदम पर केंद्र की मंजूरी की जरूरत होगी उन वादों को पूरा करने में जो इस सरकार ने जनता से किए हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो पूर्ण राज्य के दर्जा का मामला है, आपको लगता है कि वो एक प्री कंडीशन है हर चीज में, उसी से दिल्ली के लिए एक जादू का मंत्र निकलेगा या उसकी जरूरत नहीं है? दोनों पर आपके जवाब। दोनों का जवाब एक ही मैं बताना चाहती हूँ। एक ही मानी डिपेंडेंट है एक के ऊपर, एक बात के ऊपर। जो लेजिस्लेशन, कानून को बदलाव लाना होता है, नया कानून लाने पड़ता है, उस वक्त तो केंद्रीय सरकार की मदद लगेगी, उनका सपोर्ट लगेगा, उनके क्लियरेंस लगेगी और हो सकता है कि नामंजूर भी हो जाए, क्योंकि वो रिपग्नेंट जो वर्ड यूज होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिपग्नेंसी के तौर पे वो रिजेक्ट भी हो सकता है। अब दूसरी बात आती है रोज के काम में। मेरे अनुभव में 80% ऐसी बातें हैं दिल्ली में जिसमें कोई केंद्र सरकार के पास ना तो जाने की जरूरत पड़ते हैं, ना तो उनसे बात भी करने की जरूरत पड़ते हैं। मेरे आर्टिकल में उन बातों की मैंने जिक्र नहीं की थी, मैंने उन बातों पे जिक्र की थी जहां पे कानून की बात है। बाकी अगर आप देखें ओपीडी हॉस्पिटल्स चलाना और ये स्कूल्स को ठीक करना, दुरुस्त करना, रोड्स को दुरुस्त रखना, ये सारी बातें दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार बहुत अधिक पैसे खर्च करती है सोशल सेक्टर्स पे, जो कोई और राज्य इतना नहीं खर्च कर सकता है। ये सारे सोशल सेक्टर्स तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है और दिल्ली सरकार बहुत कुछ कर सकती है। पर अगर जहां कानून लाना चाहते हैं, जैसे स्वराज बिल वो चाहते वगैरह, उसके लिए उनको इस वक्त तो जरूर जाने पड़ेगा केंद्र सरकार, केंद्र मानी मिनिस्ट्रीज में। लेकिन जो खर्च दिख रहा है, क्या वो इस बजट में पूरा हो जाएगा? क्योंकि अन्य राज्यों से कहीं कम बजट है दिल्ली का। और दूसरा सवाल मेरा, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जरूरी है? ऐसा है कि पूर्ण राज्य का अगर होता यहाँ पे तो उनके पास साधन होते फाइनेंशियल बोरोइंग्स करने से के मार्केट से, जो बाकी सब फुल स्टेट्स करते हैं। इतने जब आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, तो आपके एस्पिरेशंस कैपिटल सिटी के लिए बहुत अधिक होते हैं। सिर्फ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और स्लम्स को दुरुस्त करना नहीं होता है, आपको एक वर्ल्ड क्लास सिटी के लिए बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बाकी सेक्टर्स में करने पड़ता है। उसके लिए पूर्ण राज्य होता तो उनको ये मार्केट बोरोइंग्स करने का, सेस लगाने का वो पूरे अधिकार होता है, जो इस वक्त नहीं है। दूसरी जो आप कह रहे हैं, अगर ये जरूरत है, क्या जरूरत उन बातों के लिए है जहां डे टू डे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या सिटीजन्स के। नहीं तो कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पूर्ण राज्य चला रहा है और वहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा है। तो ये तो असंभव होता है जहां सिक्योरिटी की बातें होती है, जहां पे बिल्डिंग रेगुलेशंस की बातें होती है, जब ऑर्डरली प्रोग्रेस चाहिए। ठीक है आशुतोष जी। जी, वो कह रही है कि किसी भी देश में इस तरह से अगर दिल्ली है, वहां पर पुलिस और सुरक्षा अगर दे दी जाए, तमाम बिल्डिंग्स है, सिक्योरिटी है, वो सही नहीं है उनके मुताबिक। नहीं, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि एक मॉडल अगर कहीं उपलब्ध है तो दूसरा मॉडल आप डेवलप नहीं किया जा सकता। और ये जो बात है कि अगर दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रदेश के पास होगा या लैंड अगर प्रदेश के पास होगा तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां पर देश की सरकार भी बैठी हुई है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, देश के राष्ट्रपति भी बैठे हुए। मुझे लगता है कि ये जो सोच है, अगर इस सोच के साथ चलेंगे तो फिर दुनिया में आगे कभी कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, कोई इनोवेशन नहीं होगा। और इवोल्यूशन और इनोवेशन के लिए जरूरी ये होता है कि आप पुरानी सोच से बाहर निकले और नई सोच को अपनाने का काम करें। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, और चूंकि दिल्ली के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी है, तो पब्लिक परसेप्शन में बात यह जाती है कि भाई एक चुनी हुई सरकार है और लोग चुनी हुई सरकार को जवाबदेह मानते हैं। तो भले ही कानून व्यवस्था की स्थिति आज दिल्ली सरकार के पास ना हो,
लेकिन जवाबदेही वो जो है वो दिल्ली सरकार से पूछते। इसी तरीके जमीन का मसला है या दूसरे मसले भी हैं। मेरा कहना बहुत साफ तौर पर है कि हम पहले ये मान के क्यों चले कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी या उस पर काम नहीं करेगी, अमल नहीं करेगी। जब बीजेपी पिछले 20 साल से मानती रही है, कांग्रेस यही बात कहती रही, तो जरूर मानने की बात है, मान सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी भरोसा और ये जो विश्वास दिख रहा है ये बना रहे, इसी तरह से कायम रहे, ये सभी चाहेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, तो फिर ये समझाइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये कह रही है कि हमें तो पूर्ण राज्य का दर्जा को वो एकदम प्राइम इशू बना रहे हैं, 15 साल कैसे चलाया फिर आप लोगों ने? क्या उसी वजह से ये नौबत आई है? देखिए, 15 साल हमने सरकार चलाई है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, कुछ सेंसिटिविटीज थी। और मैं ये बता दूं आपको, जो भी सरकार आती है सेंटर में, उसको फिर उसका एहसास होता है कि क्या सेंसिटिविटीज हैं, जिसका इशारा अभी शैलजा चंद्रा जी ने किया। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा तब्दील उन्हें करना चाहिए। वो इसको कोई प्रेस्टीज इशू ना बनाए, इसको बहुत संजीदगी के साथ स्टेप वाइज अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए अच्छा होगा। हाँ। जहां तक विजेंद्र गुप्ता जी ने अभी पूरी बातें कही, उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, और मुझे मालूम है कि क्यों नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कि वो ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। मेरा ये पूरा यकीन है कि मरकज की सरकार यानी केंद्र की सरकार किसी भी हालत में पूर्ण राज्य का दर्जा देने में असफल रहेगी, और अगर कोशिश भी करेगी तो मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएंगे, या करने की उनकी पूरी तौर पर नियत हो सकती है। मुझे थोड़ा डाउट है इस पे। हो सकता है कि आगे रिश्ते कैसे रहें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी भी अपनी डगर से हट करके उसने थोड़ा सा अपने दायरे को बड़ा किया है, और खुशदिली से वो गए, सुबह प्रधानमंत्री से मिले। दूसरी तरफ मैं परसों के बाद से भी देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया भी जो कहना चाहिए कि बड़ा नेगेटिव था, वो पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे। कुछ कि हम समझते हैं कि दिल्ली के आवाम को फायदा होना चाहिए, और सियासत अपनी जगह है, इलेक्शन आएगा फिर लड़ेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर वही सब कुछ होगा जो पहले होता था। लेकिन अब दिल्ली के लोगों के बारे में सोचना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी ने अपना दायरा बड़ा किया है, इस पर आप खुशी जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस का दायरा कैसे सिमट रहा है उस पर कोई कांग्रेसी कुछ बता नहीं पाता है। लेकिन मैं विजेंद्र गुप्ता जी आपसे पूछती हूँ, आज तक पर तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं इस वक्त और देख भी रहे हैं, और ये पूर्ण राज्य का दर्जा तो बीजेपी का मुद्दा था जो आप उठाते थे बार बार, जिसमें आपने यहां पर जब आपकी सरकार रही तो आपने उसको पास करके आगे भी भेजा था। आप इस मुद्दे पर या तो आप स्टैंड क्लियर करें और आप कहें कि ये प्री रिक्विजिट नहीं है दिल्ली को खूबसूरत और अच्छा और विकसित बनाने के लिए। सर एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए, या तो आप स्टैंड लीजिए सर, आप या तो कहिए कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्री रिक्विजिट नहीं है, जो आम आदमी पार्टी की मांग है उसको हम इस वक्त खारिज करते हैं, पहले वो काम करके दिखाएं, या फिर आप कहिए कि हाँ ये हमारी भी मांग थी, वो अगर विधेयक पास करके लाते हैं तो हम भी उसको पास करेंगे। स्टैंड लीजिए, आज तक पर आपको दर्शक भी देख रहे हैं, दिल्ली की जनता भी। विजेंद्र गुप्ता जी। अंजना जी, मुझे बोलने का समय दिया जाए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो 80% कार्य दिल्ली की सरकार के अंतर्गत आते हैं उस पर एक चर्चा नहीं हो रही, और 20% जिस पर कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आप जो बात कह रहे हैं उस पर गौर किया जाएगा, उसके बावजूद उस पर चर्चा हो रही है। अभी शैलजा जी ने साफ रूप से कहा कि आज भी 80% काम दिल्ली के ऐसे हैं जो दिल्ली की सरकार को स्वयं तय करने हैं, सुनिश्चित करने हैं, और उनको करना है। मुझे लगता है कि नई सरकार जब चुन करके आती है, लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए क्या क्या उनको दोबारा से दोहरा रही है। मुझे लगता है अंजना जी, अगर आप मुझे नहीं बोलने, मुझे लगता है अंजना जी आप शायद चर्चा के साथ न्याय नहीं कर रही हैं। सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, मैं भी अपने तरीके से अपनी बात को कहने की, मैं भी आपके सवाल पूछ रही हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रही हूं, आप ही से पूछ रही हूं और एक बार फिर से पूछती हूं, क्या आप स्टैंड लेंगे? क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है या नहीं है? जो भी आपका स्टैंड है, हमारा स्टैंड बहुत साफ है कि इस पर बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, किस तरह का मॉडल हो सकता है, किस तरह की आवश्यकता है, लेकिन इसमें अधिकार की बू ज्यादा आ रही है, जिम्मेदारी की बू कम आ रही है, क्योंकि जो वर्तमान में जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने के साथ साथ अधिकारों के लिए अगर चर्चा की जाए तो अच्छा लगेगा। नई सरकार से लोग ये अपेक्षा नहीं करते कि वो पहले दिन से अपने अधिकार की बात करने लग जाए। जो अधिकार सरकार के पास हैं वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको पूरा करने की बात करें। और दूसरा जो आप प्रश्न बार बार कर रही हैं
भारतीय जनता पार्टी या केंद्र। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ेगा। जल्दी से आशुतोष जी, अगर 2 लाइन में आप अपनी बात कह लें ब्रेक पर जाने से पहले। नहीं, मुझे ये लगता है कि जो विजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उनको ये स्पष्ट जरूर करना चाहिए था कि 1993 से लेकर 2013 तक बीजेपी लगातार पूर्ण राज्य की मांग करती रही, चाहे मदन लाल खुराना जी, सुषमा जी, साहब सिंह वर्मा जी। आज वो इस बारे में क्यों कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए। मैं इतना थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, सीधा सवाल आपसे विजेंद्र जी, जो आशुतोष जी ने पूछा है उसी में जोड़ते हुए, जैसे जम्मू कश्मीर में चुनाव आते आते आपने आर्टिकल 370 को भी ताक पर रख दिया था, वैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा क्या एक ऐसा मामला है जिस पर आप सुनिश्चित रूप से साथ देने को तैयार नहीं है, पीछे हट रहे हैं अपने पुराने स्टैंड से बीजेपी के? अंजना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी ऐसे मॉडल पर काम करने को तैयार है जो सार्थक हो, जो कानून से और संविधान से बंधा हुआ हो। हम हर उस मॉडल के लिए तैयार हैं और खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है, अगर जरा भी उनके संदेश में कमी होती तो मनीष सिसोदिया जो टीवी पर बाइट देते वक्त अपनी मंशा वहां पर स्पष्ट करते। इसलिए आपकी चर्चा सिर्फ टीवी पर सेंसेशन क्रिएट करने की है और साफ रूप से लग रहा है अंजना, आप इस पूरे मुद्दे पर एक प्रकार से दिल्ली की जनता का फिर कन्फ्रंटेशन की और ध्यान ले जाने की कोशिश कर रही हैं, बजाय इसके कि दिल्ली की जनता की आवाज बनकर आप यहां पर जिम्मेदारियों की बात करवाती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आज आपने अपने शो में 80% काम जो दिल्ली सरकार के जिम्मे है, जनता जो जिन पर उम्मीद कर रही है सीधे उस पर चर्चा नहीं करवाई, और 20% जो अभी हमारी पूर्व मुख्य सचिव ने कहा उस पर भी और राजनीति के तरीके से बात कर रही हैं आप, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है सर, आपकी टिप्पणी, आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अपनी बात शुरू में भी कही थी और लगातार आप कह रहे हैं, ये मंच आपका भी था, आप भी जो बात कह सकते थे कह सक रहे थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज विजेंद्र जी, इसको विजेंद्र वर्सेस अंजना मत बनाइए प्लीज, विजेंद्र जी वर्सेस अंजना मत बनाइए इस बहस को। शैलजा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। ठीक है शैलजा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर है दिल्ली की जनता के नजरिए से आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई हम ये माने कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा एक ऐसा मामला है जिस पर खुलकर केंद्र सरकार अभी कुछ वर्षों तक साथ नहीं भी देती है, तो ये जो तमाम वादे किए गए हैं, जिसमें जैसा आपने खुद कहा स्वराज बिल से लेकर पानी, आपके पूरे आर्टिकल में भी, और हम डेटा भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो सब कुछ, वो वादे मुमकिन हो पाएंगे? नहीं, ये स्वराज बिल वगैरह नहीं हो पाएगा, पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम तो चलता रहेगा ना। और दिल्ली सरकार के नीचे आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लॉ को अमेंड किया था अभी हाल में, तो डेलीगेशन के बाद तो दिल्ली सरकार काफी कुछ कर सकता है। मेरे मत में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैनशिप चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, और वो भी मैंने लिखा है। पर जो आपके हेल्थ सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, स्कूल्स है, कॉलेजेस जो अभी चल रहे हैं, उनको चलाना तो बहुत काम है, वहां पे करना चाहिए। और जो उन्होंने वायदे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, माफ कीजिए पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे मैनिफेस्टोज और विजन डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं जिसमें वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं 5 साल में, पर एक विजन होता है, सबका एम्बिशन होता है। जहां तक पैसे मिलते हैं, जहां तक आपको साथ मिलते हैं, आपको अफसर की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी आप तो ठीक है, हमें उस बहस का अंत करना पड़ेगा। जल्दी आप दोनों से कमेंट लेना चाहती हूँ। आशुतोष जी, अब आखिरी सवाल, विमेन सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा था, चाहे आपको जमीन को लेकर बहुत सारे, अगर आप स्कूल्स बढ़ाना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, ये सब कुछ केंद्र के पास है। ईमानदारी से राजनीति और सियासत की सच्चाइयों को समझते हुए कितना भरोसा होता है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी 49 दिनों के अंदर हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई थी। और अभी आज ही मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे जानकारी पक्की नहीं है, कि जब से अरविंद जी का जब से तय हो गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तब से दिल्ली के अंदर एक बार फिर से रिश्वतखोरी कम पड़ गई। सबसे बड़ी बात क्या होती है, सरकार का इकबाल होना चाहिए। अगर सरकार का इकबाल होता है तो आधे काम अपने आप हो जाएगा। हमें यहीं पर आपकी इसी के बात के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। माफी के साथ मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आ नहीं पाई कोशिश करने के बावजूद, लेकिन कुल मिलाकर ये भी अतिशयोक्ति ही है आशुतोष जी कह देना कि अभी सरकार आई नहीं और अभी से भ्रष्टाचार खत्म। तो बहुत लंबी लड़ाई है, और उस लड़ाई में वाकई ये तस्वीरें सामने आएंगी जिसमें कहीं ना कहीं टकराव की परिस्थिति बनती है, लेकिन उसी को पार करके कैसे दिल्ली की जनता के लिए सूरत हाल बदला जा सके, क्या सिर्फ
पूर्ण राज्य के दर्जे पर ही अटकने की वजह से कहीं पर मामला ना परेशानी का बन जाए दिल्ली के लिए। यह भी एक स्टैंड है जिस पर आम आदमी पार्टी को सोचना होगा। हमने आपसे पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की सरकार, जी हाँ, मोदी केजरीवाल साथ मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे? 60% कहते हैं हाँ, 40% नहीं। इन्हीं नतीजों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप देखते रहिए आज तक।